ओके, तो आज की क्लास में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो स्टार्ट हो रहा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल की और अल्कोहल की और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन दोनों की हो चुकी है खत्म। नंबर वन है, कुछ पॉइंट है जो आपको समझने, जैसे बॉइलिंग पॉइंट अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। ठीक है, तो ये तो बात जाहिर सी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भाई, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो कौन, प्रोपेनॉल जीत गया। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचिंग। जाहिर सी बात है, अगर कोई पूछे कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ब्रांचिंग के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ ब्रांचिंग आ गई आपकी, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये आपका इस बार बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ब्रांचिंग के आने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है रीजन बता दो। रीजन अभी भी वही रीजन है इसका, वैन डर वाल या इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, और इसका रीजन अभी भी क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये दोनों बातें अगर खत्म हो गई हैं, तो हालांकि मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। ये दूसरा पॉइंट था जो आज आपने सीखा। अब तीसरा पॉइंट है जो अब आप सीखोगे। क्या भाई, एक तो है प्रोपेन 1 ऑल, एक है मिथॉक्सीमीथेन। चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हालांकि कल आपकी क्लास में आप इससे भी ज्यादा कुछ सीख चुके हो, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यानी CH3OCH3। चलो बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, रेज योर हैंड। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इन तीनों में से, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्या बात है, दो आंसर, दोनों ही लड़कियां हैं। रिद्धि गुप्ता बताइए। सर अल्कोहल करेक्ट आंसर है, और अल्कोहल का मैं बता देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 351 केल्विन। इसी तरह फिनॉल का अगर मैं बताऊं तो 2 अल्कोहल और फिनॉल की एक्यूरेसी इसमें दे नहीं रखी है। ईथर का मैं बता सकता हूँ, ये है 248 केल्विन। हालांकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये बल्कि ग्रुप डिस्टर्बेंस करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव बनाने में। ठीक है ना, तो यहाँ ये 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और एक क्वेश्चन है नंबर 4, एक और क्वेश्चन है, अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये ईथर है, और ये सिंपल हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH3। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, रेज योर हैंड। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, विपिन बताइए। भानु बताइए। सर हाइड्रोकार्बन का यानी प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और यहाँ अगर मैं देख के लिखूं, वैल्यू 231 है, इसकी अभी भी 351 है, ठीक है ना, और इसकी ईथर की वैल्यू 248 है। ठीक है,
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। रीजन है वैन वीक वैन फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स होता है? इसमें होता है वीक डाइपोल डाइपोल। इसमें कौन सा फोर्स होता है? इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना ताकि हम इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है उनको और अच्छी तरह से समझ पाए और इसे कर पाए। दोनों के बारे में हो गया ये आपका। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनोल का जो होता है वो हाइयर होता है कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन और ईथर के, ये भी हो गया आपका। अच्छा, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी पानी में अगर सोल्यूबल करें तो भाई अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इनमें पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा सोल्यूबल पानी में, कुछ बताइए। अल्कोहल। अल्कोहल पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। ये वाला जीत गया। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप कहोगे सर रीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हो सकता है, तो मैं बता दूं ये जो बल्कि ग्रुप है इसे बोलते हैं C6H5 ग्रुप। ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी से रिपेल करता है, इसलिए पानी की सोल्युबिलिटी को ये कम कर देता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो ईथर है ये पानी में लेस सोल्यूबल है। कई बच्चे तो सोचते होंगे इनसोल्यूबल है, लेकिन अभी मैं ईथर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, आप अगर किसी से पूछोगे भी तो वो भी एक बार कंफ्यूज जाएगा कि यार ये सच्ची में होता है, लेकिन ये सच बात है। सुन लो जरा ध्यान से ईथर के बारे में एक बहुत ही खास बात। ये ईथर है CH3OCH3। ईथर आपस में अगर मैं दो ईथर रख दूं यहाँ पर, एक ईथर ये है और ये एक दूसरा ईथर है, ये आपस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। लेकिन अगर इसको पानी में डाल दिया जाए, समझो ध्यान से, अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। इतनी लंबी चौड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म जरूर करते हैं ये। ठीक है, तो ये ईथर के बारे में सबसे रोमांचक बात है। आप कहोगे सर कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये, तो अब देखो एक बार ध्यान से। ये है CH3OCH3, तो इस तरीके से ये एक हाइड्रोजन है H2O, इसी तरीके से H2O, और ये इसके साथ क्या फॉर्म कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी अजीब बात है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ करते हैं पानी के साथ, नहीं करते आपस में ईथर ईथर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पानी में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं इन कंडीशन अप्लाई इन स्मॉल एक्सटेंट, इन स्मॉल एक्सटेंट, ज्यादा नहीं। अल्कोहल अगर 9.5 ग्राम इन 100 ml पानी में प्रॉपर घुल जाएगा, तो ये 7.5 ग्राम इन 100 ml पानी में घुल सकता है। अल्कोहल के जितना तो नहीं, लेकिन उससे कम। उम्मीद है भाई समझ में आ गया। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने जो भी कुछ है, अगर आप थोड़ा सीख लोगे तो आपका लेवल बाकी जो बच्चे हैं ना उनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये छोटी मोटी बातें हैं, वो तो यार सभी जानते हैं अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बारे में कंपैरिजन। इसी तरह से अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को, तो याद रखना भाई ईथर हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। यस, नो, बोथ। आंसर है बोथ। करते भी हैं, नहीं भी करते। कैसे करते हैं? पानी के साथ। नहीं करते आपस में, ईथर ईथर। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ लिख दूं, ऑन द अदर हैंड यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? CH3CH2OH,
इथाइल अल्कोहल, यहाँ भी इथाइल अल्कोहल। तो क्या इथाइल अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं फॉर्म आपस में? यस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, क्या ये पानी के साथ, यानी इसकी सोलबिलिटी की बात की जाए तो क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं? यस, ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, करेक्ट। यहाँ देखो, एक नहीं करता, एक करता है, लेकिन यहाँ दोनों करते हैं, आपस में भी और पानी के साथ भी। इस डायग्राम को अपने जितना हो सके दिमाग में डाल लो। C2H5OH, again C2H5OH, again C2H5OH, and this is your हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी बात हो रही है, तो आपस में करते हैं। अच्छा, पानी के साथ, तो इस डायग्राम को भी दिमाग में डाल लो। आज हम बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। अल्कोहल तो देखो आपस में भी और पानी के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो और अगले लेवल पे चलते हैं हम। थोड़े थोड़े करके इन सभी को आप सीखते जा रहे हो, तो ये चीज भी फॉर्म होगी। सोलबिलिटी जो थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक प्रॉपर वे में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहीं पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी और भी मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म क्या, रिपीट कर रहा हूँ, ये तुमने पहले भी कर लिया है, ये रिपीट ही हो रहा है। क्या है? एसिडिटी, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिटी। एसिडिटी में अगर मैं कहूँ ROH और दूसरा है फिनोल OH, ये फिनोल और OH है, हालांकि ये बात चीजें रिपीट हो रही है अब, ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? जतिन बताइए। ROH। विपिन बताइए। रिद्धि बताइए। सर फिनॉक्साइड, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। साजिया बताइए। सर फिनॉल। करेक्ट आंसर है फिनोल। भाई ऐसे ROH बोल के दिल मत तोड़ो, ठीक है। ये इतनी मेहनत से सिखाया था मैंने उस दिन भी। यार ये तुम छोटी मोटी 2-2 पैसे की चीजें तो याद कर रहे हो, 2-2 रुपए की चीजें, और ये 2 लाख की चीजें हैं जो एग्जाम में आती है, इन्हें तुम भूल रहे हो। फिनोल इज मोर एसिडिक, क्यों? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन इसको तोड़ के जाता भी है तो बॉन्ड कहाँ टूटेगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका O नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या हो गया? लॉस। तो क्या इस नेगेटिव को हाइड्रोजन की याद आएगी? क्या वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? आंसर है नो, कोई याद नहीं आएगी, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन को बोलेगा गेट लॉस्ट। क्यों? ऐसा क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि ये जो बचा हुआ है इसका जो नाम है, रेज योर हैंड, कौन बता सकता है? बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव, इसका नाम क्या है? रिया बताइए। सर फिनोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना, सही बताया, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन जो अभी बना हुआ है वो क्या बना सकता है? वो रेजोनेंस बना सकता है, यानी वो अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अगला ही जो स्टेप होगा उसमें ये फिनॉक्साइड आयन कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, O 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये नेगेटिव चार्ज गायब है, यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज गायब हो गया अगले स्टेप में, इसीलिए इसको इसकी याद आएगी नहीं और ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको अपने से दूर कर देगा। और अपने से दूर करने का मतलब है ये हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। जो हाइड्रोजन को लॉस करता है वो क्या होता है? एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक है। ऑन द अदर हैंड RO नेगेटिव और H पॉजिटिव,
यहाँ पर जो बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन है, ठीक है। क्या यहाँ ये रेजोनेंस बना सकता है? नहीं। इवन आर जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट और करेगा, डोनेट करेगा तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो लॉस ज्यादा कर ही नहीं रहा ना हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये ज्यादा एसिडिक है, याद रखना, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। और आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखें तो अब नंबर आ चुका है आपकी एनसीईआरटी 1.3 का। चलो आपकी एनसीईआरटी 1.3 टारगेट खत्म करना जरूरी है आज का। तो 1.3 एग्जाम्पल 1.3 देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया है फिनोल एंड अल्कोहल जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, यानी मोलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन वैन डर वाल्स फोर्स। अल्कोहल अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे, इंक्रीज ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है? बिकॉज ऐसा करने से सरफेस एरिया जो है वो कम होता है और वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ इन्होंने दिखाया है किस तरह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है फिनोल और अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और बात बताई है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फिनोल का वो हाइयर होता है इन कंपैरिजन टू किसके? हाइड्रोकार्बन से भी हाइयर होता है, ईथर से भी हाइयर होता है, और जो चैप्टर हम खत्म करके आए हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन, इससे भी हाई होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इन सभी का आप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेयर कर सकते हो। सबसे ज्यादा आपको इथेनॉल का ही मिलेगा। रीजन क्या है? इन 3 लाइनों में रीजन दफन है, ये रीजन है इसका। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज लैकिंग, जो कम नहीं होता ईथर में। तो देखो क्या कह रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में होती नहीं। वाह, ईथर आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। और जैसे ही आप चैप्टर नंबर किस में जाओगे? 12 में, तो वहां दिखाएंगे ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आपका दिमाग घूम जाएगा उसी टाइम, यार ये तो एक जगह कह रहा है, चैप्टर नंबर 11 में कह रहा है नहीं होती, वहां कह रहा है होती है, दिमाग घूम गया। मैंने पहले क्लियर कर दिया, ईथर में नहीं होती, ईथर और पानी में होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना। स्पेशल सोल्युबिलिटी की अगर बात करें, यहाँ इन्होंने ये राज नहीं खोला, ये राज खोला है कहीं जाके, कहाँ पे? 12, चैप्टर नंबर 12 पे। सोल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनोल जो होती है वो पानी में होती है बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। एराइल के अंदर सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, याद रखना। एराइल के अंदर कम हो जाती है क्योंकि C6H5 पोर्शन जो है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। अब बात आती है आपकी इस क्वेश्चन की, अरेंज करके दिखाओ। तो आपको ये नोट्स के अंदर कहाँ अरेंज करने हैं? अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया उन्होंने, तो साइन आपको पता है कौन सा लगने वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन। देखो, पेंटेन 1 5 कार्बन, ब्यूटेन 1 4 कार्बन, 4 कार्बन, ईथेन में 2 ही कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, मीथेन में तो 1 ही कार्बन है। तो यहाँ कौन सा केस लगाना पसंद करोगे? यहाँ हम पसंद करेंगे केस लगाना मॉलिक्यूलर मास। चलो, ABCDEF में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? रेज योर हैंड। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जतिन बताइए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। सर एफ का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि ये मीथेनॉल है, एक ही कार्बन है। एफ के जस्ट बाद आएगा आपका डी, इसमें 2 कार्बन है। डी के जस्ट बाद आएगा ई, इसमें 3 कार्बन है। ई के जस्ट बाद आएगा, अब कंफ्यूजन है, बी और सी दोनों में 4 कार्बन है। तो बताओ पहले कौन सा आएगा? बी और सी में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? रेज योर हैंड। क्या बात है, रोहित बताइए। सी का कम है, ब्रांचिंग है। वेरी गुड, सी का कम है क्योंकि ब्रांचिंग आ गई।
ये सी, उसके जस्ट बाद आएगा आपका बी और लास्ट में आएगा आपका कौन सा, ए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। हो गया अरेंजमेंट। कौन से वाले सेक्शन में इसको करोगे नोट, अरेंजमेंट, ऐसे बनाओ अलग से सेक्शन, अलग पेज पे। अच्छा ये हो गया। ये देखो पेंटेन वनॉल ब्यूटेन पेंटेनल इथॉक्सी, ये क्वेश्चन है ना, ये जो बी है इस पर मैं लगा रहा हूँ मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका 12th चैप्टर में भी आएगा और वहां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो अब यहाँ मैं एक और कर देता हूँ। यहाँ पर ये ए बी सी डी, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका है, ए बी सी डी, सबसे कम। भानु बताइए। इथेनॉल। सबसे कम इथेनॉल, यार इतना बड़ा क्राइम मत करो यार तुम। रिया आप अपने लीड को ना थोड़ा सा अलग कर लो, आपकी जो आवाज है ना वो बहुत ज्यादा तेज आती है, तो आप लीड को थोड़ा सा दूर करके बोलना प्लीज। बोलना किसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। सभी। हाँ अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आई है, जैसे भी आपने बोला है। इससे पहले जितना भी हमने करा था तो आवाज बहुत अजीबोगरीब तरीके से आती थी, लेकिन अब आवाज बिल्कुल एक्यूरेट आई है। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है आपका बी, और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ये बी इसका करेक्ट आंसर है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो ए सबसे ज्यादा होगा, ए सबसे ज्यादा होगा। भाई रीजन अगेन वही आ गया, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी कई लाख बच्चे जो एग्जाम देंगे वो इसी में फंस जाएंगे। मैं आपको बता दूं सी और डी, सी और डी सबसे कंफ्यूजिंग केस है। आपके हिसाब से तो चलो आसान है, आपने सीख लिया, 2 दिन मेहनत करी है हमने इस पे। पेंटेनल और इथॉक्सी इथेन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, रेज योर हैंड। जो कुछ है वो सी और डी है, ए और बी बहुत बच्चों को पता ही होगा यार। जो भी है वो सी और डी है। रेज योर हैंड, सी और डी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। रिया बताइए। सी। सी करेक्ट आंसर, ये सी का सबसे ज्यादा है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर है आपका रीजन, बता सकता है कोई सी का, सी का रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बताइए सी का रीजन। विपिन। अंजलि। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये है आपका डी। तो करेक्ट आंसर आ गया बी डी सी ए। मैंने ना ये जो लिखा है ना मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट, ये कुछ सोच के लिखा है। ये बोर्ड में भी ना, ये क्वेश्चन जो बी पार्ट है ये बोर्ड में भी एक बार नहीं, सीबीएसई बोर्ड में 3-4 बार आ गया। और अपने ना सीबीएसई की साइट चेक कर लेना। कल टुगेदर विद वाले आए थे ऑफिस में, तो उन्होंने बताया था कि इंटरनल जो एग्जाम होंगे, शायद प्री बोर्ड या के बारे में बता रहे थे वो, या दिसंबर एग्जाम के बाद जो भी इंटरनल होंगे उसमें रिड्यूस सिलेबस भी सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिया। जो सिलेबस रिड्यूस कर रखा था वो कह रहे हैं अब वो उसमें आएगा। तो एक बार जरूर अपने टीचर से कंसल्ट करना और सीबीएसई की साइट विजिट कर लेना एक बार। जो उन्होंने मेरे पास भेजा है स्क्रीनशॉट, मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। तो जो बच्चे अभी तक जो कटा हुआ सिलेबस उसको छोड़ते जा रहे थे, तो भाई उनके लिए फिर से एक बैड न्यूज है। मैं तो फिर बार बार यही बोलता हूँ, इस सिलेबस को मत काटो, पूरा का पूरा अपनी एनसीईआरटी उसको पूरा कर लो, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। सारा बताओ वेंटो फैक्टर सारे काट दिया तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अपना पूरा माइंड का जो फोकस है वो यहाँ लगा देना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ हम एक साथ केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे 2 चीजों की। किस किस की, अल्कोहल और फिनॉल दोनों की। अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने प्रिपरेशन में करा था। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये कि एसिडिटी बताने के लिए,
चलो बताओ, अल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक कौन है? रेज योर हैंड। अल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक कौन है? विपिन बताइए। कुश बताइए। सर फिनॉल। यशिका बताइए। फिनॉल। यशिका आप भी फंस गए, वेरी गुड। भानु बताइए। सर फिनोल। भाई अंजलि आप भी बताइए। सर फिनॉल। मैं तो हैरान हूँ यार, सारे आंसर गलत कैसे हो सकते हैं। मैंने तो एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, अल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक कौन है, मैंने ये कहा था क्या? ज्यादा एसिडिक कौन है? मैंने कहा था अल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक कौन है। आंसर यार बोथ, ये दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनोल। रीजन, phenoxide ion left after the loss of H positive ion is stabilized by resonance. तो एसिडिटी हम जो पढ़ने वाले हैं वो दोनों की पढ़ने वाले हैं, ऑफ अल्कोहल की भी पढ़ने वाले हैं एंड फिनोल, दोनों ही एसिडिक हैं। हाँ, ज्यादा कौन है? तो फिनोल है। तो भाई पहला पॉइंट, रिएक्शन विद मेटल, ये ऐसी कुछ रिएक्शन है जो इस बात को प्रूव करती हैं कि ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्ट कर दो, मेटल कौन है बताता हूं मैं, जैसे CH3 CH2OH है और इसको हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया सोडियम, सोडियम एक मेटल है। चलो बताओ, जो मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? रेज योर हैंड। जो मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? यशिका बताइए। बेसिक। वेरी गुड। जतिन बताइए। सर बेसिक होते, लुइस बेस होते हैं। वेरी गुड। जितने भी मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? लेविस की माने तो लेविस ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है, लेविस के अकॉर्डिंग। अगर किसी ने 12th 11th क्लास ज्यादा नहीं पढ़ी तो मैं एक बार उनके लिए लिख देता हूँ। लेविस ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये किसने बताया था? लेविस ने बताया था। आर हिनस ने क्या बताया था? आर हिनस ने बताया था जो हाइड्रोजन लॉस करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो हाइड्रोजन गेन करते हैं, सॉरी, जो ये सबसे आसान यही था, जो OH लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। एक था ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी, इसने क्या बताया था? इसने बताया था जो हाइड्रोजन लॉस करते हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन गेन करते हैं वो बेस होते हैं। अगर आपको ये बात पहले से ही पता थी, वेरी गुड। नहीं पता है तो लिख लो, ये आपकी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला कौन होता है? वो मेटल होता है, और मेटल क्या हो गया अब आपके, बेस हो गए। सोडियम कौन नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता सोडियम को, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए माहिर है। तो ये लेविस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जब आपको मधुमक्खी काटती है तो आप उस पे आयरन यानी लोहा रगड़ते हो और वो ठीक भी हो जाता है, तो ये क्या कोई जादू टोना है? नहीं, ये साइंस है। मधुमक्खी ने आपको काटा तो वो अंदर आपके एक एसिड छोड़ के चलेगी, जो कि एक तरह से फॉर्मिक एसिड बोल लो या जो भी एसिड है, वो एसिड आपके अंदर इंजेक्ट करके चलेगी, और आप क्या कर रहे हो, उस एसिड पे मेटल को रगड़ रहे हो। मेटल क्या होता है, बेस होता है। एसिड और बेस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। यही तो सारा खेल है। पुराने जमाने में जो आपके दादा दादी हैं वो क्या नुस्खा अपनाते हैं, वो कहते हैं जब मधुमक्खी काट जाए तो भारी मात्रा में पानी पी लो, 1-2 गिलास पानी पी लो, ठीक हो जाता है। अब आप कहोगे हैं ये क्या मतलब हुआ है, तो ये बोल दिया इन्होंने, इसके पीछे भी साइंस है। मधुमक्खी ने काटा तो आपके ब्लड में एसिडिटी जो थी वो चली गई,
और पानी जो है उसकी पीएच कितनी होती है 7। तो कई हद तक पानी भी उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि पानी जो भी आपने पिया बहुत जल्दी से ब्लड में जाता है, बहुत जल्दी। ठीक है ना, अभी बायोलॉजी तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप समझ जाओ ये सारी चीजें। कहने का ये मतलब है कि जितने भी मेटल होते हैं वो बेस होते हैं। अब देखो क्या होगा, अल्कोहल तो बाय बर्थ शुरू से ही क्या है, एसिडिक है। तो ये एसिडिक क्या करेगा, हाइड्रोजन लॉस करवा देगा, और ये बेस की प्रेजेंस में ये बेस है, और ये इस बात को प्रूव कर देगा कि ये एसिडिक ही है। कैसे, ये सोडियम के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देता है, ONA, और क्या लॉस कर दिया इसने, हाफ H2, ये हाइड्रोजन लॉस करवा दिया। ठीक है, तो ये इस बात का प्रूव है कि आपका ये जो होता है ये एसिडिक होता है, क्योंकि ये बेस से रिएक्ट करवाने पर अगर यहाँ 2 2 2 कर दूं तो ये पूरा H2 हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम केस, अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ क्या है, फिनॉल, तो ये काम और भी जल्दी कर देगा। सोडियम है, ठीक है, तो अगर मैंने सोडियम डाल दिया तो ये काम और भी जल्दी कर देगा। ये देखो ये बन गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ भी क्या लॉस हो गया आपका, वही H2। आपको पता ही और जल्दी लॉस कर देगा हाइड्रोजन को, क्यों, फिनॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस ये करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहीं पे खत्म कर दूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, अगर 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 इसकी जगह Na की जगह NaOH होता, इसका तो खैर 100% बच्चों को पता होगा कि ये बेस होता ही है, NaOH जो है वो बेस ही होता है। अब क्या करेगा ये, अब इसका H और इसका OH कंबाइन हो गया, क्या निकल गया, H2O, और फिर से सोडियम यहाँ अटैच हो गया, तो ये देखो CH3 CH2 ONA फिर से बन गया वही सेम जो यहाँ बनाता है। ठीक है, तो NaOH हो या Na हो, ये बनाएगा आपका CH3 CH2 ONA एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। ओके, और आगे चलते हैं हम। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की अगर बात करें, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो बताना भाई एक बार, CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, CH3 C CH3 CH3OH, आपको बताना है ABC में कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देगा, कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन लॉस करेगा। इतने सारे आंसर, ABC, रुपेश बताइए कौन जल्दी करेगा, सी। रिद्धि गुप्ता बताइए, सर ए। विपिन बताइए, सर सी। भानु बताइए, सर सी। अर्जुन बताइए, ए। अंजलि बताइए। सर ए। भाई मैं तो हैरान हूँ, ये बच्चे सी क्यों बोल रहे हैं और क्या दिमाग में चल रहा है इनके। करेक्ट आंसर है ए इज एक्यूरेट आंसर। ए जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देगा। क्यों क्यों, इसका रीजन भी सुन लो जाते जाते। देखो आपने बताया सी, भाई अगर सी हाइड्रोजन लॉस कर दे, सोचो ये हाइड्रोजन लॉस कर दे तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पूरा ही करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे तो टूटेगा ना, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये टूट गया 2 इलेक्ट्रॉन और भी नए आ गए और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है टेंशन आ गई, ठीक है ना। अब जो टेंशन आई है, ये नेगेटिव चार्ज जो आया है, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो है यार, इसके जो ये भाई हैं ये नेगेटिव चार्ज को गायब कर रहे हैं क्या,
ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तीनों भाई और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको। ये नेगेटिविटी को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज होगी अगर इसकी नेगेटिविटी, तो H पॉजिटिव को भूल पाएगा, ये इसको फिर से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इसीलिए C का जो एसिडिटी है वो सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है A की, फिर B की, फिर लास्ट में C की। अगर मान लो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो आप कहते हुए सही लगते, जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में किया, और वही यहाँ इंटररिलेट कर दिया बिना सोचे समझे। ठीक है, तो अपनी आंखें खोल के रखो ध्यान से, ताकि आप पता कर पाओ कौन ज्यादा एसिडिक है। और आगे चलते हैं। अच्छा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप ये समझ पाए तो कल के आप कितने 4 क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज समझना बहुत जरूरी है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है ये काम करने के, तो पूरा प्रॉपर ध्यान लगा देना भाई। एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात हो रही है। एक और टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात हो रही है। तो ये तो बात सभी को पता लगी गई कि फिनॉल जो है वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन लॉस करता है अल्कोहल के कंपैरिजन में भी, और जो वो हाइड्रोजन लॉस करता है उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे है इस फिनॉक्साइड का हाथ। ये फिनॉक्साइड आयन ये क्या करता है, ये बनाता है रेजोनेंस। ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, तो ये देखो अगला स्ट्रक्चर कैसा बन गया आपका, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज गायब हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर किसी को ये नेगेटिव चार्ज वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ये नहीं कि सर मेरे को नहीं आया और वो छोड़ दिया ऐसा वैसा ही। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब ये नेगेटिव है और ये आपका ये है। फिर से एक और रेजोनेंस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर रेजोनेंस दिखा रखा है आपको। यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि O पे कोई नेगेटिव चार्ज रहा ही नहीं ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये इजीली क्या कर सकता है, H पॉजिटिव लॉस कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी बड़ा खास है, वो क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो OH है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव होता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, रिंग पे। तो ये कहता है भाई रेजोनेंस बना लो। रेजोनेंस जैसे ही आप बनाओगे तो आपको ये लगेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर से वही वाला केस आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन H है, अब की बार पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो नेगेटिव था, न्यूट्रल हो गया था, इस बार तो है नहीं नेगेटिव। तो बॉन्ड फिर से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगला डायग्राम हो गया आपका क्या, डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बॉन्ड। फिर से अगला डायग्राम, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, और लास्ट डायग्राम आपका ये बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो भाई अब मुझे ये बता दो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैच होगा। OH का नेचर आपने देख लिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। ये कौन सा रेजोनेंस शो कर रहा है, ये बेंजीन की रिंग की तरफ अगर जा रहा है तो ये आपका पॉजिटिव R रेजोनेंस बोलते हैं इसको, पॉजिटिव R इफेक्ट, पॉजिटिव R रेजोनेंस। ठीक है, तो बताइए, रेज योर हैंड, इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो रिंग पे कहाँ अटैच हो सकता है, रेज योर हैंड। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहाँ अटैच होगा, अर्जुन बताइए। ऑर्थो और पैरा पे। इम्प्रेसिव भाई, बहुत बढ़िया। रिया बताइए। तो ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा करेक्ट आंसर है। ये देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये 2 पोजीशन पे अटैच हो सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसको हम जैसे कि मैंने बता ही दिया, कल की क्लास में आप कई सारे क्वेश्चन है जो करोगे,
तो यही क्वेश्चन आपका ये दे रखा है एनसीईआरटी में कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन हाउ OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे करता है वो, रेजोनेंस बना दो और उसके बाद में बताना है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, और आगे देखो एक ये पार्ट रह गया, इसको भी आज ही खत्म कर देते हैं हम। ये देखो आपके पास इतना तो चलो पता लग ही गया सभी को कि फिनोल यार ज्यादा एसिडिक है, इतना सभी को पता लग गया है इस बात का। लेकिन अब आप क्या करोगे, मैं आपके सामने कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे, ये है आपका OH और ये है आपका बेंजीन के ऊपर OH प्लस NO2 भी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ। यहाँ भी फिनोल है, यहाँ भी फिनोल है, अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ। तो ये आपका लेवल एक और लेवल ऊपर ले जाता है ये चीज। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन लॉस होगा तो यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यू नो वेरी वेल, जब हाइड्रोजन लॉस होगा तो यहाँ पे आपका फिनोक्साइड आयन रह जाएगा, ये रह गया। वो तो काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी अगर ये लॉस हो गया तो ये आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर, ओ नेगेटिव, और ये आपका फिनोक्साइड आयन यहाँ भी रह गया, यहाँ भी रह गया। अब आपको डिसाइड करना और बताना है कौन जल्दी से हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। रेज योर हैंड, गलती होगी कोई नहीं। कौन जल्दी से लॉस कर देगा भाई, एक लेवल और ऊपर जा रहे हो आप। अब आप क्या बात है, क्या बात है, आंसर्स की भरमार है। बताइए भानु, बताइए कौन। सर ए कर देगा सर। ए। रिद्धि बताइए। सर बी। रिया बताइए। सर बी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका बी। बी जल्दी से लॉस कर देगा भाई। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिविटी आ गई भाई। ये नेगेटिव चार्ज को ये NO2 क्या कर रहा है, इसका नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर है। तो इसकी नेगेटिविटी को ये खींच के अपनी तरफ क्या कर देगा, कम नेगेटिव, इसको ये कम नेगेटिव कर देगा। यहाँ नेगेटिव उतना का उतना ही है, ना कम ना ज्यादा, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये जल्दी से लॉस करेगा। और देखो एक और कंपैरिजन बाकी बच्चों में, ये कंपैरिजन में आपका हो गया पूरा का पूरा हिसाब किताब कमाल का। फिनॉल, ये फिनॉल है, एंड अब की बार है यहाँ फिनॉल और ये है आपका मिथाइल ग्रुप। अब बताइए अब क्या हुआ, ये लॉस होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज साइन आएगा, ये लॉस होगा नेगेटिव साइन आएगा। तो अब मिथाइल ग्रुप का क्या नेचर है, रेज योर हैंड। अब की बार ए या बी ज्यादा एसिडिक कौन है, रुपेश बताइए। ए। रिद्धि अब की बार बताइए। सर ए। खुश अब की बार बताइए। ए। करेक्ट आंसर है आपका ए, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इसकी नेगेटिविटी जो जब ये लॉस करके जाएगा, इसको लॉस कर देगा, तो इसकी नेगेटिविटी को ये कम करने की जगह और बढ़ा रहा है। तो यहाँ जो नेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी, इसीलिए ये इसको लॉस नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट करेगा। सारा खेल लॉस करने का है, जो लॉस कर देगा ज्यादा एसिडिक है। अच्छा और आगे चलते हैं, अब जो ये लेवल है वो और भी ऊपर हो गया। अब एक लेवल और भी ऊपर जा रहे हैं हम, एंड इसके बारे में नहीं पता किसी को। OH और यहाँ आ गया OCH3। OCH3 के बारे में नहीं पता भाई कईयों को कि इसका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहोगे अभी भी A, क्योंकि ये जो OCH3 है, एनिसोल है, यहाँ भी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ जाते हैं, आपके रिंग की तरफ जाते हैं, यानी इसका नेचर भी
मिथॉक्सी का नेचर भी, ईथर का नेचर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये भी इस नेगेटिविटी को और बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो तीनों के तीनों केस जो हैं आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। अब हम ये जितने भी जो केस हुए हैं उनको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे नोट्स में, क्योंकि अभी 1 या 2 मिनट है हमारे पास, तो मैं इसको जल्दी से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हम ये करने वाले हैं कल की क्लास में। ये शायद चैप्टर ऐड किया है, नहीं किया है, ब्रोमो क्लोरो हेलो। ओके चलो ठीक है, अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को भी ऐड कर दूंगा इसमें। अभी तो ये 10th चैप्टर ही है, और फिर हम कल की क्लास में कम से कम 10 तो रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे जो आज की क्लास में हमने समझे हैं। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा एक बार आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप करते रहना इसको। कल हम वैसे करेंगे। गिव 2 केमिकल रिएक्शन, 2 रिएक्शन ऐसी दे के बताओ जो शो करती है फिनोल एसिडिक है। आज ही करिए। फिनोल को किसके साथ ऐड कर दो? फिनोल को ऐड कर दो आप सोडियम के साथ, और एक बार ऐड कर दो NaOH के साथ, होगी 2 रिएक्शन। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड इथेनॉल। भाई फिनोल इज मोर एसिडिक, यू नो द रीजन। 15. Why orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol? You know reason. Orthonitrophenol. They are saying orthonitrophenol. This is your orthonitrophenol, and this is your orthomethoxyphenol. Orthomethoxyphenol. बस लास्ट रेज योर हैंड, बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ए या बी? लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन आज का। क्या बात है, आपने एनसीईआरटी का 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने सारे हैंड रेज कर दिए, ये देख के मजा आ गया। यशिका बताइए, ए या बी? ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। और रीजन आज अभी डिस्कस किया था हमने, क्यों? ए का जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो कल की क्लास के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।